ये फुटेज दुनिया भर में वायरल हो चुकी है जिसमें एक तेजस लड़ाकू विमान खड़ा है और उससे तेल लीक हो रहा है और जो भारतीय स्टाफ है उसने उस तेल लीक को इकट्ठा करने के लिए नीचे बाल्टी और थैले जैसी चीज रखी हुई है। इस चीज को कई सारे पाकिस्तानियों ने रिकॉर्ड कर लिया और फिर ग्लोबली वायरल कर दिया कि देखिए भारत का तेजस लड़ाकू विमान कितना घटिया क्वालिटी का है कि खड़े खड़े इससे तेल लीक होता है। जैसे कोई 10-15 साल पुरानी कार हो, बाइक हो जो बिल्कुल जर्जर हो चुकी है, उससे तेल लीक होता है ना, कुछ ऐसे ही भारत के तेजस लड़ाकू विमान से लीक हो रहा है। और इसी प्रकार से वीडियो रिकॉर्ड करके पाकिस्तानी इंटरनेट पर फैला रहे हैं और प्रोपेगेंडा कर रहे हैं कि भारतीय हथियारों की क्वालिटी एक्सपोज हो चुकी है। और यकीन मानिए ये भारत के लिए ग्लोबल एम्बैरसमेंट बनती जा रही है। दुनिया भर में भारत की जो छवि है हथियारों की वो लगातार कमजोर हो रही है इस जोरदार प्रोपेगेंडा से। वहीं चीन के भी जो सोशल मीडिया हैंडल्स हैं वो भी जोर शोर से इसे फैला रहे हैं। यहां तक कि पश्चिमी और रूसी ट्विटर हैंडल्स भी इसे दुनिया भर में फैलाने का काम कर रहे हैं। और इसे देखकर भारत के लोग भी अब परेशान हो चुके हैं। वो भी लगातार भारत सरकार, भारत की वायुसेना और एचएएल को क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि आप दूसरे देश में तेजस लड़ाकू विमान लेकर गए हैं और वहां पर आप ऐसा प्रदर्शन कर रहे हैं जो कि हमारे लिए बहुत ज्यादा शर्मनाक है। और इससे देश की बेइज्जती हो रही है, देश की इज्जत खराब हो रही है और हमारे हथियारों को अब कोई नहीं खरीदेगा। लेकिन जो इसके पीछे की सच्चाई है वो कोई नहीं जानना चाहता कि ये हो क्या रहा है, जो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। पहले टेक्निकल चीजें और उसके बाद आसान भाषा में एग्जाम्पल देकर भी बताऊंगा कि यहां पर हो क्या रहा है। देखिए ये जो तेजस लड़ाकू विमान है ना, ये सबसे पहले भारत में नहीं खड़ा, ये खड़ा है यूनाइटेड अरब अमीरात के शहर दुबई में, जहां पर सबसे बड़ा एयर शो हो रहा है। उसमें भारत, पाकिस्तान, अमेरिका सब देशों के लड़ाकू विमान पहुंचे हैं और सब अपने अपने हथियारों के प्रदर्शन में भी लगे हुए हैं। इसी बीच भारत का ये तेजस लड़ाकू विमान अपना परफॉर्मेंस देने के बाद एक जगह खड़ा था, तभी इस लड़ाकू विमान से इस प्रकार की चीज लीक होने लगी, जिसे इकट्ठा करने के लिए, जिससे वो फैले ना, भारतीय स्टाफ ने थैले या फिर बाल्टी जैसी चीजें रखकर उसे कलेक्ट करना शुरू कर दिया ताकि सफाई मेंटेन रहे। और इसी बीच इस एयर शो को देखने आए कुछ पाकिस्तानियों ने जानबूझकर इस वीडियो को रिकॉर्ड कर लिया और सोशल मीडिया पर प्रोपेगेंडा फैलाना शुरू कर दिया। जबकि सच्चाई ये है कि ये पानी था, ये तेल नहीं था, ये एक पानी था जो हर लड़ाकू विमान रिलीज करता है। दरअसल हर लड़ाकू विमान में इन्वायरमेंटल कंट्रोल सिस्टम मौजूद होता है। एक तरीके से लड़ाकू विमान के अंदर एक छोटा सा एसी होता है जो पूरे कंट्रोल सिस्टम को ठंडा रखता है और कॉकपिट में भी टेम्परेचर मेंटेन करता है। आसान भाषा में कहूं तो ये कुछ ऐसा ही है जैसे कि आप गर्मियों में गाड़ी लेकर निकलते हैं ना, और जब आप देखते हैं रुककर उसके नीचे से पानी टपक रहा होता है, वो एसी का पानी होता है। ठीक ऐसे ही ये लड़ाकू विमान के एसी का पानी है और ये दुनिया के हर लड़ाकू विमान में पाया जाता है। एग्जाम्पल के लिए इसी एयर शो में पाकिस्तान का JF-17 भी खड़ा था। आप स्क्रीन पर देखिए, ये इसमें से ऐसा ही एक तरल पदार्थ निकल रहा है, ये भी इसके ड्रेनेज सिस्टम से निकला हुआ पानी है। यानी कि लड़ाकू विमान का जो एसी है वो पानी छोड़ रहा है, ड्रेन कर रहा है। अब कई लड़ाकू विमान में ये आगे की जगह होता है जहां वेपन बे होता है, कई लड़ाकू विमान में ये पीछे होता है। भारत के तेजस में ये मिड में है, वहीं JF-17 में ये पीछे है। और इसकी पोजीशनिंग लड़ाकू विमान के स्ट्रक्चर के आधार पर की जाती है। इसमें कोई भी ऐसी बात नहीं है जो चिंतित करे आपको। इसीलिए अगर आपके मन में भी शक है कि पाकिस्तान का प्रोपेगेंडा कहीं सही तो नहीं, तो आप अपना शक दूर कर लीजिए। ये एक नॉर्मल चीज है। हाँ, हमने एक गलती जरूर करी कि जब ये ड्रेनेज हो रहा था ना, हमें एक बात का ध्यान रखना चाहिए था कि आसपास कोई हो ना। दूसरा, हमने बाल्टी और थैले रख दिए उस पानी को कलेक्ट करने के चक्कर में, सफाई बरतने के चक्कर में, जिससे कि लोगों का ध्यान उस पर गया कि ये हो क्या रहा है। अब क्योंकि आप एक ऐसे मेले में गए हो जहां सब अपने हथियार लेकर पहुंचे हैं, वहां पर एक दूसरे को बदनाम करने की कोशिशें होती हैं। जबकि पाकिस्तान के भी बहुत सारे लोग रहते हैं दुबई में जो कि जाहिल हैं, सस्ते सस्ते फोन लेकर पहुंच जाते हैं मुंह उठाकर। वो तो ताक में रहते हैं कि भारत कोई गलती करे, और कल भारत ने ये गलती करी
उसका परिणाम ये हुआ कि ये प्रोपेगेंडा दुनिया भर में फैला। लेकिन इसका परिणाम क्या होगा? कुछ भी नहीं, क्योंकि जो हथियार खरीदते हैं वो देश और वहां की सेनाएं होती हैं, वो सोशल मीडिया के आधार पर नहीं खरीदते। उन सबको पता रहता है, वो एक्सपर्ट है इस चीज के कि कौन से फाइटर जेट में क्या हो रहा है। इसीलिए आपको चिंतित होने की जरूरत नहीं है, लेकिन हाँ, हमें भविष्य में थोड़ी सावधानी जरूर बरतनी चाहिए।